हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलो जी, अगर बढ़िया हो तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो एग्जाम में 2, 3 और 5 इन तीनों में से कोई से भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सर कहने का मतलब, अरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो सकता है। सर इतनी प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो इसका मतलब ये तो सीख के जाना ही पड़ेगा। सर कौन सा टॉपिक है? बेटा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ बेटा, बच्चे ना गलती करते हैं, वो अपने टीचर से सीख लेते हैं प्लस माइनस वाला कंसेप्ट, ठीक है, और वो लगा रहे होते हैं एग्जाम में भी, जो कि गलत हो जाता है। जिस बच्चे ने ये सीख लिया वो कभी गलती नहीं करेगा। तो सर सिखा दो बेटा, मैं पहले ये सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। देखो फिर अपने आप कैसे होता है। पहले देखो फॉर्मेट क्या है बेटा, इसका फॉर्मेट है, आप यहाँ पे लिखते हो बैलेंस बीडी। ओके सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आप यहां पे भी लिखते हो बैलेंस बीडी। अरे ये क्या हो रहा है सर? ये वाला जो बैलेंस बीडी होता है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग के लिए होता है। आउटस्टैंडिंग जिसको आप एरिया भी बोलते हो, ये वाला होता है बेटा एडवांस के लिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज। हाँ बेटा, ऐसे ही जैसे आपने इसका ओपनिंग लिखा है ना, ओपनिंग, आप इसी का क्लोजिंग यहाँ पे लिखोगे, बैलेंस सीडी करके आप लिख दोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, और आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस सीडी करके आप यहाँ पे एडवांस का क्लोजिंग लिख दोगे। सर समझ में आ गया कि ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है एडवांस का, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है आउटस्टैंडिंग का। ठीक बेटा, अगर इतनी बात समझ में आई तो अगली बात समझना। सब्सक्रिप्शन आपके लिए, आपके एनपीओ के लिए इनकम होती है, इनकम। लेकिन पहले ये रिसिप्ट होती है, तो जो रिसिप्ट होगी आप उसको यहाँ पे लिखोगे किस नाम से बेटा? बैंक के नाम से, बाय बैंक अकाउंट। सर ये वाली जो फिगर है ये आपको कहाँ मिलती है जनरली बेटा? ये ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिलेगी। एक क्वेश्चन पेपर में आपको हो सकता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दे, तो वहां पे आप देखना कि पूरे साल में आपको टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना मिला। इस बात से फर्क नहीं करना कि आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, प्रीपेड, कुछ नहीं, बस टोटल लगा देना कि कितना आपको रिसीव हुआ है बेटा। लेकिन कुछ लोग बदमाश होते हैं, वो ना इसको भी बैड डेट कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि हम दे देंगे और देते नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसको लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और उसके ब्रैकेट में लिख दोगे बेटा बैड डेट, कि सर ये खराब हो गया। डन सर बेटा। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे मेन काम करवाना चाहता है वो ना आपसे ये वाली फिगर निकलवाना चाहता है, ये वाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ये वाली फिगर किस लिए होती है बेटा? ये वाली फिगर होती है एक्चुअल इनकम के लिए, कि आपने एक्चुअली में इस साल कितनी इनकम अर्न करनी थी इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक सर, अब ये फॉर्मेट रट लो बेटा। अब ये फॉर्मेट ना आप ऐसे याद कर लो कि यही फॉर्मेट एग्जाम में जाना, जाके बना देना है, बनाने के बाद फिर क्वेश्चन देखना है। अगर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा तो सर ऐसा हो सकता है। हाँ देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2019-20। इसका मतलब वो ये वाली फिगर पूछा है। सर आपको कैसे पता? यहाँ पे वर्ड क्रेडिटेड लिखा हुआ है इस अकाउंट में, तो इसका मतलब इस अकाउंट में वो डेबिट में आएगा। डन सर हमने लेजर पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ठीक, अच्छा लिखा अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने क्या बोला था, जो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर बैंक, जिसमें आपको रिसीव्ड देखना है, यहाँ पे आपको टोटल देखना है कि टोटल रिसीव कितना हुआ, बाइफर्केट नहीं करना, इसका टोटल लगा दो पहले। कितना आया था इसका टोटल? सर ये देखो पिछले साल का करंट ईयर, ये करंट ईयर है बेटा आपका, देखो ये करंट ईयर है। अच्छा ये कौन सी डेट है सर? नेक्स्ट ईयर। तो इसका टोटल लगाओ। सर इसका टोटल आ गया 2,80,000। चुपचाप लिख दो बिना किसी लड़ाई के। ऐसे एक एक स्टेप लिखने का भी मार्क्स होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका सीबीएसई स्टेप मार्किंग करता है। अगर आपने ये वाली फिगर लिख दी, आधा मार्क्स पक्का। वेरी गुड सर, ऐसे तो हम पास हो जाएंगे। अच्छा पास होने के लिए आए हो क्या? हाँ जी सर। अगला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, आपने मुझे बताया था ये और ये एडवांस होता है। ओके, लेकिन ये वाला ओपनिंग होता है, ये वाला क्लोजिंग होता है। ठीक, ये क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/19, मतलब ये ओपनिंग डेट है। देखो ना, अगर 2019-20 है तो ये वाली डेट, ये वाली 1/4/19 ओपनिंग, 31/3/20 क्लोजिंग। तो ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 30,000। सर ये आगे भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, पहले आप ये ओपनिंग लिख लो बेटा। सर ओपनिंग लिख लिया 30,000। डन सर। सर अभी भी क्वेश्चन में कुछ रहता है? हाँ बेटा रहता है, पहले आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरिया। सब्सक्रिप्शन एरिया का मतलब आउटस्टैंडिंग। सर इसका ना ओपनिंग डेट भी दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बस ओपनिंग फिगर क्लोजिंग फिगर उठाओ, लिख दो। सर लिख दिया, ये देखो यहाँ लिख दिया सर 70,000, और सर यहाँ लिख दिया हमने 50,000। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ओपनिंग वाला ओपनिंग में। ठीक सर। सर क्वेश्चन जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी ओपनिंग डेट थी, देखो ना, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरिया, इसमें से जो ओपनिंग डेट की जो सब्सक्रिप्शन थी वो 15,000 नो लॉन्गर रिकवरेबल। मतलब ये बदमाश आदमी है कोई, जिसने 15,000 प्रॉमिस किया था मैं दूंगा, लेकिन देने से मना कर रहा। तो अपना क्या हुआ, ये बैड डेट हो गया। तो बैड डेट कहाँ लिखते हैं बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे लिख देते हैं 15,000 का हो गया सर बैड डेट। तो सर क्वेश्चन तो सारा हो ही गया। नहीं बेटा, अब देखो इसमें ना आपको कुछ चीज पकड़नी है। जैसे इस लाइन में ये लिखा हुआ था कि आपको ना 30,000 रुपए का एडवांस मिला था। सर आपने ओपनिंग में लिख दिया था। आपके लिए करंट ईयर कौन सा? सर मेरे लिए करंट ईयर ये वाला 19-20 के लिए। तो जिसने एडवांस दिया उसने एडवांस ना इसमें से
15,000 रुपये, 30,000 में से 15,000 रुपये एडवांस देखो अगले साल के लिए दिया, तो मतलब ये ओपनिंग वाला जो उसने दिया था अगले से अगले साल के लिए दिया था, तो सर वो यहाँ आ गया 15,000। ठीक सर, दिखा है ना अगले साल के लिए, तो सर अगले साल के लिए। अब सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो सर, ये 2018-19 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सर वो तो हमने लिख दिया था, यहाँ से क्यों नहीं लिखा है बेटा, यहाँ पे छोटा फिगर है, यहाँ पे बड़ा वाला फिगर है, आपको हमेशा ये वाला फिगर लिखना, ये वाला फिगर लिख दिया। सर यहाँ पे 20-21 का भी एडवांस दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो सर इसका मतलब इस साल जो रिसीव हुआ वो अगले साल के लिए हुआ, तो यहाँ भी 30,000 है, तो वो वाला भी 30,000 है यहाँ पे। लेकिन सर ये वाला नहीं समझ में आया, मुझे पता है, कंफ्यूज हो गया। कन्फ्यूजन देखो बेटा खत्म करता हूँ। आपको एडवांस इस क्वेश्चन में 2 जगह दिख रहा है, जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग 2 जगह दिख रही है ना, वैसे एडवांस भी 2 जगह दिख रही है। सर कहाँ? एक तो एडवांस आपको ओपनिंग डेट में मिली थी 30,000, एक एडवांस आपको इस साल अगले साल के लिए मिली 30,000। दोबारा सुनो, एक एडवांस ओपनिंग वाला एडवांस आपको ओपनिंग डेट में मिली हुई थी 30,000 रुपये, आपने वहां लिख दिया। दूसरा एडवांस आपको इस साल अगले साल के लिए मिला था, मतलब क्लोजिंग एडवांस 30,000, तो हमने वहां पे 30,000 लिख दिया। लेकिन इसने बदमाशी की हुई थी, इसने बोला था जो मैंने 30,000 रुपये दिया है ना पिछले साल, वो इस साल के लिए नहीं दिया। मतलब अगर मैंने इस साल दिया है तो इस साल के लिए नहीं दिया, मैंने अगले साल के लिए दिया। मतलब इस बदमाश ने क्या किया, 2018-19 में, ऐसे समझो 18-19 में इसने जो दिया वो उसने 19-20 के लिए नहीं दिया, उसने 21-22 के लिए दिया, वो 20-21 के लिए दे दिया, उसने 20-21 के लिए दिया। सर ऐसा कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कह सकते बेटा? तो इसीलिए इस 30 में से 15,000 नीचे आ गया। लेकिन अगर ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई होती तो ये 15,000 नीचे नहीं आता। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आ गया अब ये 45,000। सर अब क्या करना? कुछ नहीं करना, इधर का टोटल लगाओ। इधर का टोटल कितना आ रहा है बच्चे, बताओगे? इधर का टोटल कितना आ रहा है? 4,70,000, 80, 360, 375, 375। अब इस 375 में से आपका क्या काम है? आपको ये लेस करना है बेटा। यहाँ पे 375 लिख दो। 375 में से 45,000 लेस 75, ये क्या नाम है, लेस करना। 375 में से पहले कितना? तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया यहाँ पे 2,70,000 एंड दिस इज योर आंसर। ये इतना निकाल दोगे तो आपका एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक बेटा, ये नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखो, लेकिन समझो ऐसे ही मिलता जुलता या बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया आपके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, जो मुझे लगता है इस बार एग्जाम में आएगा। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इसी को दोबारा जाके देखोगे ना तो पक्का समझ में आ जाएगा। और अगर पक्का समझ में आ जाए तो उसको आगे शेयर भी कर देना बेटा, क्योंकि बाकियों को भी समझना जरूरी है। ये हकीकत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब्सक्रिप्शन का। बहुत गारंटी से कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, मिलते हैं आगे।